आप सभी को जय मसीह की। ये ग्राम पंचायत चौतनार पारा कुपीडी के हैं और चौतनार ग्राम पंचायत के विश्वासी भाई लोग हैं। इन लोगों को गांव वाले बाहर कर दिए हैं। रात में या रोड के पास बैठे हैं, गांव के बॉर्डर के पास। ये रात में वीडियो कर रहे हैं। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। कम से कम यहाँ 15-20 घर के लोग हैं। अभी हमारे पास एक वीडियो निकल कर आया है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने सुना कि लगभग 15 परिवारों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, उन परिवारों को गांव वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और वो भी रात के समय में। तो किस प्रकार से ये लोग रात की ठंड में किस प्रकार से घर के बाहर परेशान थे और किस प्रकार से इन लोगों ने जो परेशानी को देखा है, इस वीडियो में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आखिर पन्नालाल जी ने इन बातों के ऊपर क्या बोला है। आप सभी को जय मसीह की। ये ग्राम पंचायत चौतनार पारा कुपीडी के हैं और चौतनार ग्राम पंचायत के विश्वासी भाई लोग हैं। इन लोगों को गांव वाले बाहर कर दिए हैं। रात में या रोड के पास बैठे हैं, गांव के बॉर्डर के पास। ये रात में वीडियो कर रहे हैं। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। कम से कम यहाँ 15-20 घर के लोग हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि किस किस्म से रात के अंधेरे में, कड़कती ठंड में घर से मार के इनको निकाल दिया है। उनके पास ना खाने को है ना कुछ है। और वैसे ही यहाँ तोंगापाल में हुआ 2 घटनाएं हो गई हैं। उसके पहले बाकी जगह की भी ये घटना होती रही हैं। और मैं आज एक दूसरा मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इनकी पीड़ा का कौन जिम्मेदार है? इनके पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? बाकी सरकार जो कर रही है वो हमारे विरोधी है। बाकी लोग जो कर रहे हैं हम मानते हैं कि वो हमारे विरोधी है, हमारे दुश्मन है। पर आज हमारा समाज अंदर से ही खोखला क्यों होता जा रहा है, उसमें 2 बात बड़ी बेबाकी से रखूँगा। आप लोगों को जितनी आलोचना करना है करना, पर अब वक्त आ गया है कि हम जिंदा रहेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में अपना चेहरा चमकाने की एक होड़ लग गई है। कहीं कुछ हमला नहीं होता तो मैं काट खाऊं, मैं पहले बता दूं, वो पहले बता दे, इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। ऐसे ही होड़ में आज हमारे कांकेर के एक पादरी साहब हैं, नाम क्या लूँगा मैं, तो आप सब जानते हो। और उनका काम है हर जगह सिर्फ विरोध करना और अपने चेहरे को चमकाना। और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इनने पहले सुप्रीम कोर्ट तक की ऐसे ही दौड़ लगाई थी। इनको हम बोलते भी रहे कि आके चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए, सोच समझ के काम करते हैं ताकि हमको सफलता मिली। पर इनकी दौड़ थी कि मैं अपना चेहरा चमकाऊं, बाकी सब पीछे रह जाए। और वहाँ जा कर के भी ये हार गया है। और उसके बाद से ये फैसला हमको मिला कि ईसाई की जो शव होती है वो आदिवासी ज़मीन पे नहीं गाड़ी जाएगी। इसलिए आज हम लोगों को हमारा ज़मीनी हक हमसे लूट लिया गया है। उसके बाद से ये चुप बैठे हुए हैं। कोई भी ईसाई मरता है तो 60-60, 70-70 किलोमीटर जाके हम अपने शव को गड़ा रहे हैं। और सवाल ये है, मैं हिंदुस्तानी नागरिक होने के बाद भी क्या आज अपनी ज़मीन पे अधिकार नहीं रखता हूँ? ये सबको हम भूल गए हैं। वैसा ही ये एक दूसरा एप्लीकेशन इन्हें लगाया जिसमें आपने देखा था कि 10-11 गांव में आए थे कि ईसाई लोग अंदर गांव में नहीं आ सकते हैं, उनको अनुमति लेनी है और वगैरह वगैरह लगाया था। और ये बगैर सोचे समझे हाईकोर्ट दड़ से पहुंच गए। मैं 4 बार 5 बार इनको संपर्क भी किया, कोशिश किया लोग खबर पहुंचाने की। आगे बैठते आपके ही नाम से करेंगे, पर इसमें बात तो कर लें कैसे करना है, क्या करना है। पर उनको थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी थी अपना चेहरा चमकाने की। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये हाई कोर्ट से तो हार गए। और वो जो हारे हैं उसमें हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया कि अगर कोई धर्मांतरण करने की नीयत से जाता है तो उसको रोकने का अधिकार गांव वालों को है। उसका दूरगामी ये है कि उसी तर्क को इस्तेमाल करते हुए आज ईसाई समाज को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा नहीं चाहती कि ईसाई लोग उनके गांव पे रहे। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए हैं।
तो अब मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आपने कैसे तय कर लिया कि किसकी क्या नियत थी? कल तो ये हो जाएगा कि सड़क चलते आदमी को पुलिस पकड़ेगी और जेल में बंद कर देगी क्योंकि आप सड़क पे चल रहे थे, आपका बलात्कार करने की नियत थी। क्या ऐसे कानून चलता है? तो ये तर्क करने के लिए क्या इनको सांप सूंघ गया था? क्या वो अपने प्ली में नहीं लिख सकते थे इन सब बातों को? और इस किस्म से आज इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो आज सड़क पे बैठे हुए हैं? बगैर एक्ट को पढ़े आप जानते हैं ग्राम सभा अधिनियम 1995 में जो पारित हुई थी उसमें धारा 95 थी, जिसमें धारा 95 में दिया गया था कि कोई भी काम करने के पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी है। उस अनुमति शब्द को हटा करके धारा 95 में 3 साल पहले लगा दिया है कि सलाह लेनी है। मतलब शेड्यूल 5 का अधिकार आज ग्राम सभा के पास नहीं है, पर इन लोगों ने वो प्ली ली नहीं और अब अपील में भी जाएंगे तो हम वो उसके ऊपर तर्क नहीं कर सकते। और नया एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि इस पे हम फैसला दे चुके हैं, आप जाने आपका काम जाने। इस किस्म से ये बाधित हुआ है और दूसरों का रास्ता बाधित नहीं करें। जिसने जिंदगी भर बाइबल पढ़ी हो वो कृपया बाइबल का प्रचार करे, बाइबल के बारे लोगों को बताए और शांति और प्रेम बांटे। और जिन लोगों ने वकालत करी है और अच्छे अच्छे वकीलों को लाने की क्षमता रखते हैं जो तर्कशील है और जाके बहस करके कोर्ट जीत सकते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन और सहयोग करें और उन लोगों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। ऐसा ही हाउस चर्च में भी ये तमाशा हुआ था, पर परमेश्वर ने हमको साथ दिया। हम लोग हाउस चर्च के लिए करीब करीब आज 1.5 महीना हो गया है जिसमें हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बड़े बड़े वकीलों के साथ कि इसके बाद में हम किस किस्म की एप्लीकेशन लगाएं। भिलाई के एक बड़े ऐसे ही तेज पादरी साहब थे जो जैसे यहाँ के हैं और वो धड़ से जाकर के पहुंच गए और हाई कोर्ट में लगा दिया कि कलेक्टर हमारी सुनता नहीं। अरे कलेक्टर जो सरकार बोल रही है वो कर रहा है, आप उसी के बाद फिर जा रहे हो कि साहब आप मेरा गला काट रहे हो, सरकार ने उसका आदेश दिया इनका गला काटो। बच गए हम उसमें क्योंकि हमारी जो तर्कशीलता है उसमें किसी किस्म की बाधा नहीं पड़ी। पर मेरा निवेदन आवेदन यही है कि आप ऊपर उठ के सोचिए समाज को हम कैसे रक्षित सुरक्षित कर सके। अब रह गई बात, ये जो घटना हो रही है इसके लिए क्या करना है आप लोग बताइए। मैं अकेले कुछ करूंगा तो सब के सब आकर के क्रिश्चियन फोरम को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं करोगे, तो आप लोग खुद निर्णय लीजिए इसमें क्या करना है। फोरम तत्पर है, तैयार है, जरूर काम करेगा। और ये बहुत ही एक पीड़ादायक दौर से हम लोग गुजरते जा रहे हैं। हमारे पास आज ना सरकार है, ना पुलिस है, ना किसी किस्म का रक्षण संरक्षण है। रही सही हम लोग की जो आवाज़ पहुंचती थी बाहर देशों में और फैलती थी उसको भी आज लोगों ने इस कदर से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। जो करना है, क्या करना है, हमें जो लड़ना है, हमें जो करना है, हम अंतिम दम तक करते रहेंगे। इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा और साथ ही आप लोगों ने जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जो पन्नालाल जी उनकी बातों को भी आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से ये जो लोग इनको घर से बाहर निकाला गया रात के समय में, गांव वालों ने इनके साथ इस प्रकार के व्यवहार किए और लगभग 15 परिवारों को घर से बाहर निकाल दिया। इन सब बातों की जिम्मेदार कौन है और किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं फिर सामने आती हैं, बिगड़ती हैं, क्योंकि जब कोई सही समझदारी के साथ डिसीजंस नहीं लेते तो फिर कहीं ना कहीं उन बातों का फिर गलत प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। जबकि आप लोग डिटेल में इस वीडियो को पूरा ऑलरेडी सुन चुके हो पन्नालाल जी के द्वारा। एंड आप लोग जरूर प्रार्थना करिए कि इन दिनों में परमेश्वर जरूर कार्य करें, इन लोगों की सुधि ले। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।